दिव्या जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, हमने लास्ट ईयर भी देखा था जब जीबीयू बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूएस ने ईरान के ऊपर गिराए थे। उस समय भी हमें लगा था कि एक एस्केलेशन होगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम ऑन द ग्राउंड देखें और थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझे तो ईरान की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कंबाइंड जो माइट है यूएस इजराइल की उसको टेक ऑन करे। अभी जो करंट हमें मिसाइल्स का नहीं पता उन्होंने कौन सी यूज करी है, लेकिन जनरली F-35 यूज हुए हैं इस तरह की स्ट्राइक्स में। ऑल्सो अब जो एस्केलेशन की हम बात करें, अब आप डिसेप्शन टैक्टिक्स देखिए कितनी बढ़िया थी। एक तरफ ईरान और यूएस की डील जो थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई, दूसरी तरफ मोदी जी का विजिट चल रहा है। जैसे ही विजिट खत्म हुआ, ईरान ने सोचा भी नहीं होगा कि इजराइल इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है उनकी विजिट के पीछे, क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन के लिए आपको बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए। और जैसे ही वो अपनी कंट्री वापस पहुंचे, एक दो दिन के अंदर उन्होंने अटैक कर दिया है। अब अगर हम इसकी एस्केलेशन की बात करें, 30+ साइट्स पे अटैक हुआ है। ऑफ कोर्स जो लास्ट टाइम एस्केलेशन हुआ था जहां पर ईरान अपनी मिसाइल्स यूज करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज करेगा, ड्रोन वॉरफेयर होगा, लेकिन इसका एस्केलेशन उसके बाद कितना होता है ये अब करंट ईरान की रजीम के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इतनी माइट नहीं है, हम चाहे एयरफोर्स की बात करें चाहे नेवल पावर की बात करें, ईरान की इतनी पावर नहीं है कि वो इनकी कंबाइंड माइट को टेक ऑन कर सके। देखिए देवा जी, एक चीज हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में जहां पर भी वॉर चल रही है उसका सबसे बड़ा जिसको फायदा होता है वो अमेरिका है, जितनी बड़ी उनकी फैक्ट्रीज चल रही हैं। अब जब हम ईरान की बात करते हैं तो क्या यहां पे वो सेम स्टेट नहीं आता जो 2000s में, अर्ली 90s में इंडिया के साथ था, जब हम अपनी न्यूक्लियर पावर डेवलप करना चाहते थे और अमेरिकन हमारे अगेंस्ट थे। आप किसी भी कंट्री को, इतनी बड़ी पावर को सिर्फ इररेस्पॉन्सिबल है ये बोलकर उसकी न्यूक्लियर पावर को एक समय तक तो रोक सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, वो अपनी न्यूक्लियर जो पावर उसे डेवलप करेगा ही करेगा। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हर कंट्री के पास हैं, आप उन्हें प्रोक्योर करने से नहीं रोक सकते हैं। ये टाइम टू टाइम की बात है कि किस समय किसका पलड़ा भारी है, कौन सा कोalition फॉर्म हो रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स कैसे फॉर्म हो रही है। तो अगर आने वाले समय की हम बात करें, हो सकता है भी कुछ साल लगे, लेकिन ईरान भी आने वाले समय में आप देखेंगे न्यूक्लियर पावर बनेगा और वो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को प्रोक्योर करेगा। और अमेरिकन के ऊपर आप इन चीजों में ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर वो किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके पास 10 रीजंस हैं जो वो सिर्फ वही जस्टिफाई कर सकते हैं जियो पॉलिटिक्स में। देखिए, ईरान में ऑलरेडी स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और ये लास्ट ईयर भी बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो हुआ था जहां पर लग रहा था कि बातचीत चल रही है, थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हुई बातचीत, लेकिन इमीडिएटली एक सरप्राइज अटैक जो B-2 बॉम्बर्स ने किया था लास्ट ईयर अमेरिकन, और वहां सेम चीज अभी हुई है जहां पर उनकी टॉक्स जो है वो फेल हुई हैं। लेकिन ये जो टॉक्स हैं, ये भी मैं बोलूंगा ये सिर्फ एक सामने का मुखौटा है। जो पीछे की बातचीत चल रही होती है, जो पीछे प्लानिंग चल रही होती है, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि इतने बड़े अटैक को अगर आप अंजाम देना चाहते हैं जहां पर 30+ साइट्स को अब एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग चाहिए होती है। तो इसका मतलब है वो जो टॉक्स थी वो चाहे सक्सेसफुल होती या ना होती उससे फर्क नहीं पड़ता था, ये एक प्री प्लान्ड अटैक है।